सादर जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये वक्त का जगाया हुआ नाम है जिससे जीवात्मा का भला होगा। मैं बात कर रहा हूँ पूर्व डीजीपी मैथिली शरण गुप्त की। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने सत्संगों के दरमियान बहुत पहले बताए कि देश में अवतारी शक्तियाँ पैदा हो गई हैं। जो स्कूलों में पढ़ रही हैं, थोड़े दिनों में यह अवतारी शक्तियाँ संपूर्ण देश में एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति का सूत्रपात करेंगी। यह अवतारी शक्तियाँ भारत ही नहीं पूरे विश्व का संचालन करेंगी। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी अवतारी शक्तियाँ पैदा हो चुकी हैं जो भारत की जनमानस के दुख तकलीफ पीड़ा को दूर कर देंगी। उन्हीं में से एक मैथिली शरण गुप्त जी, जो पूर्व डीजीपी रहे हैं, वैचारिक क्रांति का सूत्रपात, वैचारिक क्रांति का बिगुल आपने बजा दिया है। इतना बड़ा वैचारिक क्रांति का सूत्रपात ये कर चुके हैं, कहीं न कहीं से परम पूज्य गुरु महाराज की जो सोच थी, जो दिशा थी, उसी दिशा और सोच को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अच्छे समाज के निर्माण और अच्छे समाज की स्थापना और नए युग का सूत्रपात की तमाम परिकल्पनाएं माननीय मैथिली शरण गुप्त के दिलो दिमाग और जहनियत में बसा हुआ है। दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दूरदर्शी के बैनर तले पूरे देश की जनता को दिया था और कहा था कि अगर आपने ये काम कर दिया तो सेठ साहूकारों, छात्र, नौजवानों, अधिकारी कर्मचारियों सबका भला हो जाएगा। लेकिन उस वक्त के भारतीय जनता ने बाबा जी की बात को बिल्कुल नहीं सुना। लेकिन उन्होंने एक बात कही कि मैं एक प्लेटफॉर्म बनाकर तैयार कर देता हूँ, जब देश की जनता को जरूरत होगी उस पर चल पड़ेगी। आज उसी के तत्वावधान में भारत अपराध मुक्त भारत मिशन की स्थापना माननीय मैथिली शरण गुप्त जी ने किया है। आइए जुड़ते हैं अपराध मुक्त भारत मिशन के साथ, कंधे से कंधे मिला करके एक अच्छे समाज, एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में सहभागिता करें। हाँ, देश आज़ाद हुआ है, निश्चित तौर से हमारे लाखों देश प्रेमियों ने फांसी के तख्तों पर चढ़कर गोलियां खा करके देश को आज़ादी दिया। लेकिन आज 75 वर्ष हो गए अंग्रेजों के दास्ता के समय, जिस समय जो नियम कानून थे, वही नियम कानून आज भी 75 साल से हमारा पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अंग्रेजों के ज़माने में भी हमारे देश के जनता को न्याय, व्यवस्था, सुरक्षा, शिक्षा नहीं मिलती थी। आज 75 वर्षों से उन्हीं नियम कानून को लागू करके इन देश के दुष्ट राजनेताओं ने हम पे वही नियम कानून थोप करके और वही दुर्दशा कर रखी है। हमारे उस समय के अंग्रेज़ों ने जो देश में हुकूमत किया, वो यहाँ के मुल्क के पैसों को शोषण करके अपने मुल्क में मुल्क की तिजोरियों को भरे। ठीक है, उन्होंने तो अपने वतन के लिए देश को लूटा,
लेकिन अपराध मुक्त भारत मिशन पूछता है भारत के मीडिया से, पूछता है भारत के रहनुमाओं से, पूछता है भारत के उन पढ़े लिखे विद्वानों से, पूछता है अधिकारियों से, पूछता है कर्मचारियों से, पूछता है उन देश के होनहार छात्रों से, पूछता है उन सभी व्यापारियों से कि आज देश में आज़ादी के बाद देश का पैसा इन रहनुमाओं द्वारा लूट करके विदेशी लॉकरों में, विदेशी बैंकों में जो जमा किया जा रहा है, ये अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा घृणित और अमानवीय कार्य किया जा रहा है। हम लड़ाई उसी की लड़ने के लिए मैदान जंग में उतरे हुए हैं, अपराध मुक्त भारत मिशन के बैनर तले। हम माननीय मैथिली शरण गुप्त को के आदर्शों पे चल करके निश्चित रूप से इस काम को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। एक समय देश में एक विद्वान, स्पिरिचुअल पर्सन, आध्यात्मिक पुरुष और बौद्धिक पुरुष ने एक आवाज़ लगाया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज ऐसा ही पढ़ा लिखा विद्वान आज भारत की आम जनता से एक आवाज़ लगा रहे हैं कि आप इस अपराध मुक्त भारत मिशन के साथ जुड़ें और लोगों को जोड़ें। मैं आपको स्वच्छ भारत दूंगा, मैं आपको एक ऐसी न्यायपूर्ण व्यवस्था दूंगा जिसमें सभी लोगों को फ्री ऑफ एजुकेशन, फ्री ऑफ हेल्थ और न्याय की ऐसी व्यवस्था रखा जाएगा जहाँ पे अपराधी कभी भी उस न्याय के सामने बचेगा नहीं। ऐसी व्यवस्था चाणक्य की टीम लगी हुई है, जो बनाई हुई है। फास्ट टेक्नोलॉजी, अत्याधुनिक जो साधन है, उन साधनों से लैस होकर के आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। मैं आप सभी भारत की जनता से निवेदन करता हूं, अपने दोस्त मित्र रिश्तेदारों से निवेदन करता हूं, आइए अपराध मुक्त भारत मिशन के साथ जुड़िए और जोड़िए और देश को इन काले अंग्रेजों से निजात दिलाइए। सादर जय गुरुदेव, जय हिंद, जय भारत।